नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए एक कहानी और मैं आपके साथ शेयर करूँगी भगवान जी के चमत्कार की। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वो अपनी उम्र में कभी वेश्या का काम करती थी, लेकिन अब बुजुर्ग हो चली थी और पैसा तो उनके पास बहुत था, लेकिन उन्हें काम करने की बहुत आदत थी। तो वो सुबह भी पकौड़े बनाकर बेचती थी और शाम को भी पकौड़े बनाकर बेचती थी मार्केट में, क्योंकि उन्हें आदत थी काम करने की। लेकिन वो बुजुर्ग बहुत हो चली थी। तो एक दिन वो सपने में देखती हैं कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी इतनी है और मैं बुजुर्ग इतनी हूँ, पता नहीं कितने दिन जीवित रहती हूँ, और उनकी प्रॉपर्टी को ना लोग लूट कर ले जा रहे हैं, छीन कर ले जा रहे हैं। तो सुबह उठी, सपने के बारे में सोचा, तो पास ही के गांव में जो है एक बिहारी जी का मंदिर था। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं पता नहीं कितने दिन जीवित रहूँगी, और इसलिए ये सारी जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है, सारा पैसा है, जितनी भी है, मैं मंदिर में दान कर देती हूँ। और वो आई महंत जी के पास और मंदिर के जो गोस्वामी थे उनके पास, और उनसे आके कहने लगी कि मैं अपना जितना भी मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, मैं मंदिर के नाम दान करती हूँ। और खैर उन्होंने दान कर दी। और जब उन्होंने सब कुछ दान कर दिया तो वो मंदिर में ही जो धर्मशाला थी वहीं पे एक कमरे में वो रहने लगी, और उनका खाना पीना भी वहीं होता था। तो मंदिर के गोस्वामी जी, महंत जी थे, जो सेवाकार थे, वो जो है उन्हें सुबह को दूध देते थे नाश्ते में। अब उन्होंने एक दिन देखा कि वो जो बुजुर्ग महिला थी वो दूध पीती थी, तो कुछ चबाती रहती थी। तो उन्होंने महंत जी ने पूछा कि आप को तो मैं खाली दूध देता हूँ और आप इतनी देर तक क्या चबाती हो। तो वो हंसने लगी, कहने लगी, क्या महंत जी, आप इस दूध में इतने सारे मेवे डाल देते हो कि और मेरे मुंह में दांत भी नहीं हैं, और मैं चबाते चबाते थक जाती हूँ, और आप ही मेरे से पूछ रहे हो कि इतनी देर तक क्या चबाती हो। अब महंत जी के समझ में कुछ आया नहीं कि मैं तो कुछ भी नहीं डालता हूँ, और खैर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब वो दोपहर को देखते हैं कि उनकी जो सारी उंगलियां, जो उन्होंने खाना खाया, तो पूरी उंगलियां जो है उनकी घी में भरी हुई थी। अब महंत जी ने देखा तो आए और वो बुढ़िया से पूछने लगे कि जो बुजुर्ग महिला थी कि तुम्हारे हाथ जो ये पूरी उंगलियां घी में कहाँ से सनी हुई हैं। तो वो कहने लगी कि बहन जी, आपने इतना सारा घी डाल दिया मेरी दाल में, और बताओ मेरे बुढ़ापे में मैं कहाँ ये पचा पाऊँगी, और आप बहुत घी डाल देते हो। अब महन जी सोचने लगे कि भैया सुबह तो ये मेवा बता रही थी और अब ये घी बता रही हैं, और मैं तो कुछ ऐसा देता ही नहीं हूँ, इनके पास आता कहाँ से है। अब वो दोपहर के टाइम जो है, दोपहर बाद ठाकुर जी की सेवा के लिए गए। अब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के जो कपड़े थे, यहाँ से पूरे हाथ जो उनके घी में सने हुए हैं। अब उनके समझ में आ गया कि अरे ये तो कुछ ठाकुर जी की लीला है, जो मेरे तो समझ से पार है। ये काम सब कुछ जो है, मैं कोई मेवे या घी नहीं दे रहा हूँ उनको, ये बिहारी जी उनको खिला रहे हैं। अब कुछ दिन बीते और महंत जी देखते हैं कि उनके जो भंडारे थे, घी के टीन हैं, घी के मेवे के टीन हैं, वो धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। और भैया जो बुजुर्ग महिला थी वो दिन पे दिन बहुत स्वस्थ होती जा रही हैं। अब भैया महंत जी को तो बहुत गुस्सा आए, उस बुजुर्ग महिला पे भी आए और बिहारी जी पे भी आए। क्योंकि पता क्या था, अब वो ये सोचते थे कि भाई साल में या 6 महीने में कुछ बड़ा प्रोग्राम अगर मंदिर में होता है तो बाहर से साधु संत आते हैं, महंत आते हैं, गोस्वामी आते हैं, तो उनकी सेवा पाने के लिए वो घी की ज़रूरत पड़ती है, मेवों की ज़रूरत पड़ती है, प्रसाद की ज़रूरत पड़ती है। अब उनके वो कह रहे हैं कि अगर मेरे भंडारे खाली हो जाएंगे, तो अगर कुछ प्रोग्राम होगा तो मैं ये सब खाली भंडारों में से उन्हें क्या खिलाऊंगा। अब महेश जी बहुत परेशान। अब उन्होंने सोचा कि ना भाई बिहारी जी से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इस बुजुर्ग महिला को ही यहाँ से निकलवा देता हूँ। तो उन्होंने अपना क्या करा, अपने मन में विचार किया और बाहर चबूतरे पे बैठ गए। अब जो भी कोई भक्त आए सुबह के टाइम, शाम के टाइम, मंदिर में जो भी आए कोई, तो कहें अरे पता है ये जो बुजुर्ग महिला रहती है ना, आजकल देखा है कितनी स्वस्थ रहने लगी हैं, कितनी अच्छे से रहती हैं, इन्होंने कोई कर लिया है। अरे ये अपनी आदतों से बाज थोड़ी आएगी, इसने फिर कुछ मतलब इसने कोई ढूंढ लिया है। अब उन्होंने 2-4 लोगों से ये बात कही और धीरे धीरे जो है
ये बात पूरे गांव में, शहर में फैल गई और मतलब कि उसके गलत चर्चाएं महिला की होने लगी। धीरे धीरे उस महिला को भी पता, बुजुर्ग महिला को भी पता चल गई कि भी मेरे बारे में तो सारे शहर में ये चर्चा हो गई है। उन्हें बहुत दुख हुआ। तो वो ना, अब उनके पास कुछ अपना मकान या प्रॉपर्टी तो थी नहीं, वो तो मंदिर में दान कर चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो दोबारा से अपने वो जहाँ वैश्या का काम करती थी उन्हीं के पास चली गई। उन्होंने वहाँ जाकर और उन सभी महिलाओं को अपनी कहानी बता दी कि मेरे साथ महन जी ने मुझे ऐसे बदनाम किया है। और वो जो सारी औरतें थीं वो सब इकट्ठी हुई कि ये तो महन जी ने बहुत गलत किया है और हम जाकर उनसे सवाल करेंगे कि भाई ऐसा कौन है, वो बताएं किस आदमी को इसने किया है। ऐसे ही करके वो अपना धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैलाई और बहुत से वहाँ के गांव के जो बड़े ऊंचे छोटे लोग थे सब इकट्ठे हो गए कि ठीक है भाई, महंत जी हैं जो, उनसे गोस्वामी जी हैं, उनसे पूछेंगे जाकर कि पहले आप ये बताएं कि कौन आदमी है जो इन्होंने कर रखा है, साफ साफ बताएं। अब महंत जी बैठे थे। एक दिन देखते हैं शाम के टाइम पूरा गांव और शहर और बहुत सारे लोग मंदिर की तरफ चले आ रहे हैं। अब वो समझ गए कि हाँ कुछ तो है, बिहारी जी ने अपनी कुछ लीला रच दी है, अब मुझे जवाब देना है, अब जवाब तो देना ही पड़ेगा, लोग पूछेंगे। वो समझ चुके थे सारा माजरा जो है। और आए लोग, और जब देखा सबसे पीछे जो हैं वो बुजुर्ग महिला थी, सबसे पीछे वो आ रही थी। आगे आगे उनकी जो सवाल करने वाले थे शहर के, उनके साथ की औरतें सब थीं। आकर अपना महंत जी से उन्होंने पूछा कि आप कहते हैं कि इन्होंने कोई कर लिया है तो बताएं कौन है। अब महंत जी क्या कहें, वो कहने लगे कि अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो चुप थे। तो उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि बताएं क्या इन्होंने कोई चोरी की है क्या, मतलब जो आप बता नहीं पा रहे हैं, कुछ चोरी करी हो तो बताओ। तो वो कहने लगे कि नहीं, चोरी तो नहीं, ये तो बहुत पवित्र औरत है, बहुत देवी है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कहना पड़ा। कि क्या कहना पड़ा, जवाब दें। तो कहते हैं कि जो वो बिहारी जी है ना, वो मेरी तो सुनता नहीं, दिन रात इस बुढ़िया के आगे पीछे घूमता है। उसने ना मेरे पूरे जो खजाने हैं खाने पीने के, घी दूध के, मेवा के, सारे भंडारे खाली कर दिए इस बुढ़िया को खिला खिला के। अब लोग हैरान कि ये क्या कह रहे हैं, कि मैं उनके बिहारी जी के लिए कह रहा हूँ कि वो जो है इसके पीछे पीछे घूमते हैं, तो इसने उसको कर लिया है, बिहारी जी को कर लिया है, और बिहारी जी इसी के हो गए हैं और किसी के नहीं रहे। अब तो लोग हैरान सुनकर कि मतलब बिहारी जी इसके हो गए हैं। देखो अब लोग सब कहने लगे कि ये तो इतनी मतलब इतनी पवित्र औरत है जिसके पीछे बिहारी जी मतलब घूम रहे हैं दिन रात। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब कहने लगे कि हम अपने घर रखेंगे अम्मा को, हम अपने घर रखेंगे। अब वो बुजुर्ग महिला थी, वो कहने लगी कि नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना मैं मंदिर में रहूंगी, ना मैं किसी के घर रहूंगी, अब तो मुझे बिहारी जी के साथ ही जाना है। तो वो चबूतरा पे बैठ गई। सब लोग उन्हें मना मनू के चले गए अपने अपने घर, लेकिन वो नहीं गई। और ऐसे कि बिहारी जी, जब आप मेरे पीछे लगी गए हो, आपने मुझे ये सबके सामने कह ही दिया है कि भाई बिहारी जी इनके पीछे लगे हुए हैं, तो अब आप आओ, मैं अब किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाऊंगी, अब तो आप ही के साथ रहूंगी। वो जिद करके अपने चबूतरे पे बैठ गई। सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, और वो यहीं मतलब ऐसे लेट के बेहोशी हो गई। तो क्या देखते हैं, बिहारी जी आए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये अब कहीं जाने वाली नहीं है। बिहारी जी आए, तो जब वो बिहारी जी आए तो पूरे शहर में और गांव में ना बिजली कड़की बहुत तेज, और एक बहुत तेज प्रकाश हुआ। जब प्रकाश हुआ तो बहुत लोगों की नींद खुली, और मंदिर के महंत जी थे वो भी जगे, और एकदम से सब बाहर निकले कि ये कैसी आवाज़ है, कैसा प्रकाश है। तो सबने देखा जो वो बुजुर्ग महिला थी, वो एक ज्योति के रूप में भगवान जी की मूर्ति में अंदर धीरे धीरे समा रही थी। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे बिहारी जी,
ना जाने किस पर कहाँ रीत जाएं, कोई नहीं जानता। राधे श्याम।